हसन इकबाल हूं, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब बड़ा ऐलान कर दिया गया और बड़े साहब का जो ओहदा है वो 2027 तक बरकरार रहेगा। और साथ जो बातें दबे लफ्जों में की जा रही हैं उससे यूं लगता है कि मामला जो है वो 10 साल प्लान की तरफ ही जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जनाब इसी वीडियो में बात करेंगे कि ये सारी प्लानिंग हो चुकी, पर जो अवाम जिसके साथ खड़ी है, अवाम की मकबूलियत जहां पर है, वो इमरान खान, उनका क्या करना है। तो उस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट बारहा ये कोशिश कर रही है कि इमरान खान साहब को किसी तरह से बनीगाला मुंतकिल किया जाए। अब दोबारा से उनकी बनीगाला की मुंतकली की जो है वो बातें की जा रही हैं। और साथ जनाब इस वीडियो में फिर बात करेंगे कि मरियम नवाज साहिबा जो गवाल मंडी से उनका सफर है अंजलिना जूली तक, वो थोड़ा सा आपके सामने रखेंगे कि सैलाबी सूरत हाल के अंदर भी मैडम का ना फैशन खत्म हो रहा है ना फोकस खत्म हो रहा है। कि कुछ भी हो जाए फोकस मैडम को रहना चाहिए। मरियम नवाज साहबा ने आज जनाब दौरा मुल्तान किया, उसकी कुछ झलकियां जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट लाजमी करें। अब जनाब स्टार्ट कहां से करते हैं? मरियम नवाज साहबा के दौरे से, क्योंकि ये आप लोगों का भी फेवरेट टॉपिक है कि मरियम साहबा जो हैं वो आजकल बड़ी एक्टिव हैं और जनाब वो जगह जगह दौरे कर रही हैं। सैलाब जदगान की मदद का दिखावा किया जा रहा है और अब बातें कुछ इस तरह की जा रही हैं कि शायद कोई जहनी मर्ज है या कोई इस तरह की खुद पसंदी की बीमारी लग चुकी है मैडम को। और अब बातें सिर्फ टिकटॉक तक नहीं, अब बातें ये रही हैं कि फोकस सिर्फ मैडम पे होना चाहिए। कहानी क्या है कि जनाब आज मरीम नवाज साहबा मुल्तान पहुंची, वहां पर जाके जनाब उन्होंने फिर वही सारी एक्टिंग, ब्लू ग्लासेस, अच्छा ड्रेस, महंगे ड्रेस के साथ जनाब वो गरीब लोगों के अंदर रिलीफ के काम के लिए गई। और जाकर जब उन्होंने जनाब बच्चों को वो तकसीम की चॉकलेट्स, फ्रूट्स और जो उनको उन्होंने गुडी बैग्स दिए, वो सीन अगर आप देखें ना तो उससे आप ये अंदाजा लगाएं कि एक तो गरीब की भूख का किस तरह से मजाक उड़ाया जाता है और वो बच्चे उन पर क्या गुजरी होगी कि जब मरियम नवाज साहबा वहां पे पहुंची हैं और जाकर उन्होंने वो फ्रूट्स और वो जो प्लेट आई चॉकलेट्स वाली, जिस तरह बच्चे उस पर झपटे हैं, आप वो देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उन बच्चों को कितना इंतजार करवाया गया मैडम की जानिब से। कि वो ये सोच रहे होंगे कि कब मैडम आएंगी और कब जनाब उनको कुछ खाने को मिलेगा, उनके पेट के अंदर कोई निवाला जाएगा। क्योंकि ओवरऑल ही जनाब आज अजमा बुखारी साहबा ने भी कहा कि इसमें गलत क्या है कि अगर हम फूड ये कह रहे हैं कि फूड को टेस्ट करके देना चाहिए, मतलब फिर वही है कि जब तक इस तरह के जब हालात होते हैं ना, सैलाब के या कोई आफतजदा हालात होते हैं, इसके अंदर जब भी कोई आफत आती है तो लोगों तक सिर्फ फूड पहुंचाना काम होता है और इसमें फलाही तंजीमें जो है बड़ा किरदार अदा करती हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले 2012 में या उससे पहले जनाब 2010 के अंदर और 1988 के अंदर जो बड़ा सैलाब आया था उसमें भी फलाही तंजीमों ने काम किया था, लोगों को रिलीफ भी पहुंचाया था। वो बड़ी अच्छी नीयत के साथ, साफ नीयत के साथ लोग अपना हिस्सा भी डालते हैं। अब जो ये शर्त बताई जा रही है ना कि जनाब सिर्फ मरियम नवाज साहबा का ठप्पा ऊपर लगना चाहिए कि हुकूमत उसको टेस्ट करे, तो वही बात है कि जब तक मरियम नवाज साहबा की तस्वीर नहीं लगेगी लोगों के पेट में निवाला नहीं जाएगा। आज भी यही था उन बच्चों का, आप विजुअल्स जाके देख लें कि वो जिस तरह जपटे हैं खाने पे, उससे लगता है कि उनको कितना इंतजार करवाया गया होगा। फिर जो जब ब्रीफिंग दी जा रही थी मरियम नवाज साहबा को, तो अब बात सिर्फ ये नहीं है कि जनाब वीडियो पूरे मंजरनामे की बने, तो कैमरा बकायदा डी फोकस किया जाता है कि फोकस सिर्फ मैडम पे होगा और बाकी जितने लोग हैं वो डी फोकस दिखाई दे रहे थे। जो लोग थोड़ा सा इस चीज के साथ मतलब कैमरे के साथ फेमिलियर है, उनको इस बात का पता है कि कैसे पिछला मंजर डिफोकस किया जाता है और क्यों किया जाता है, ताकि करेक्टर जो है उस पर फोकस रहे। और करेक्टर क्या है? ग्वाल मंडी की अंजलिना जूली साहबा। अब जनाब कहीं वो अपने आप को कहती हैं कि जनाब मुझे भी घर में गुड़िया कहा जाता है, गुड़िया रानी वाले मामला आते हैं। तो जनाब ये सूरत हाल है आज के दौरे की। मुल्तान का मैडम ने जनाब दौरा किया, अभी पता नहीं कितने दौरे उनके और बाकी हैं और अगला दौरा इनको कब पड़ता है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अब जनाब उस अहम बात की तरफ आते हैं जो ऐलान कर दिया गया, उसके बाद बताएंगे कि ये ऐलान करने के बावजूद इमरान खान, क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ है, फिर भी इस निजाम को जरूरत है कि जनाब हमारा मुकम्मका हो चुका है पर इमरान खान का क्या करें। ऐलान एक तो ये कर दिया गया जनाब कि हुकूमत जो है ये 2029 तक ऐसे ही चलती रहेगी, कोई मसला मसाइल नहीं आएगा। ये बार बार जो है वो बताया जा रहा है, कभी जो कैप्टन सफदर साहब है उनकी जानिब से, कभी राना सनाउल्लाह साहब ये बातें अब कर रहे हैं और बैरिस्टर कील साहब भी जनाब आज उन्होंने भी ऐसा डाला कि 2029 तक तो ये मामला ऐसे ही चलेंगे। बड़ा ऐलान ये किया गया
कि बड़े साहब की नौकरी जो है वो 2027 तक तो चलती रहेगी। उसके बाद भी जो हकदार है एक्सटेंशन का, जो एक्सटेंशन दी जाएगी ना, मतलब 2027 तक 5 साल मुकम्मल होते हैं 2022 से अगर उनकी अपॉइंटमेंट देखी जाए, और जो उसके बाद भी अगली एक्सटेंशन की बात होगी तो राणा सनाउल्लाह साहब ने आज ये ऐलान किया और वो कहते हैं कि उनसे ज्यादा हकदार कोई नहीं है। क्या गुफ्तगू की जनाब, आज वो नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में बैठे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि फील्ड मार्शल नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। उन्होंने फील्ड मार्शल का टाइटल अर्न किया है, खुद से नहीं बन गए। सैयद आसिम मुनीर से ज्यादा 2027 में एक्सटेंशन का हकदार कौन होगा? आर्मी चीफ के लिए उम्र की हद भी खत्म हो गई है, मतलब ये भी बता दिया गया कि जनाब तायात ही समझो। अब ये सुनिएगा जरा क्या कह रहे हैं राणा सनाउल्लाह साहब, फरमा रहे हैं नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में। जो है वो अब नवंबर 2027 में जो है वो पूरी होगी, और अगर कोई एक्सटेंशन नहीं होती तो वो रिटायर हो जाएंगे। और बाकी अगर एक्सटेंशन वाली ऑप्शन भी है, आपने कहा अगर एक्सटेंशन नहीं होती तो वो ऑप्शन भी है जी, कानून में तो मौजूद है ना। इस मुल्क में 4 एक्सटेंशन जो है वो होती रही है, आपके इल्म ही है। और जो लोग एक्सटेंशन, बाद लोग तो एक्सटेंशन खुद ही लेते रहे हैं। तो एक आदमी जो इस वक्त फील्ड मार्शल है और वो ऐसा यानी रुतबा है कि जिसे उसे हुकूमत ने दिया है और उसने अर्न किया है, वो खुद से नहीं बन गया। तो फिर अगर एक्सटेंशन जिस मुल्क में होती रही है, तो अगर जो है वो डिजर्व करते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है उससे ज्यादा कोई और कौन कर सकता है। लेकिन बहरहाल ये तो उस वक्त की बात है। आज तो आपने कमाल ही कर दिया राणा साहब। इसका मतलब है कि नवंबर 2027 तो है ही, तो लेकिन अब उनकी रिटायरमेंट एज भी लॉ के अंदर नहीं है, तो फिर 5 साल अगर और करें तो फिर तो ये नवंबर 2029 चली जाएगी, तो वो तो फिर 10 साल की मुद्दत होगी। तो आपका क्या बनेगा साथ? तो ये आपके ना है ना कि वो जो एज लिमिट थी वो भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत जब वो हदफ हो गई है। तो जनाब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए वो किसने खत्म किया राणा साहब, ये भी लोगों को बता दें, खुल के जरा बोल। खैर, दबे लफ्जों में बता दिया गया जनाब के मामला तायात के हैं, 10 साल का से भी आगे का कुछ सोचा गया और उसके बदले में हुकूमत जो है ये 2029 तक तो चलती रहेगी। लेकिन एक बात आपको याद दिला दें तारीख से कि हुकूमतें जो हैं वो एक्सटेंशन देने से नहीं बचती, हुकूमतें बचती हैं अवाम का साथ होने से। अब अगर एक्सटेंशन देने की ही बात की जाए तो फिर इमरान खान साहब ने जो खुद तस्लीम करते हैं कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी, उसके बाद क्या उनकी हुकूमत बच गई थी? उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी वोट डाला था उस एक्सटेंशन के अंदर, ये भी राजी थे, और शायद उसी एक्सटेंशन के बाद जो है वो मामला बदल गए थे। सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी होने की बात होती है, उसके बाद वही ख्वाजा आसिफ साहब का जुमला मैं रिपीट करूंगा कि जो हुकूमत में होता है वो सबसे ज्यादा बेखबर होता है, पता तब चलता है जब जमीन पैरों तले से निकल जाती है। अब ये ऐलान कर दिया गया जनाब, और बाकायदा पहले ये बातें सहाफियों के जरिए आ रही थी, अब जो है वो हुकूमती तोते जो हैं वो स्क्रीनों पर बैठकर बोलना शुरू हो गए। इसके बाद जनाब अगर अगली बात करें और आपको बताएं कि अब ये हुकूमत 2029 तक रहेगी, दूसरा प्लान 10 साल है, तो फिर जब तक इमरान खान जेल में रहेगा ये निजाम तो नहीं चल रहा, लोग तो नहीं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे। लोगों को कैसे एक्सेप्ट करवाना है, इमरान खान को कैसे माइनस करना है, अब उसके लिए जो वारदातें डाली जा रही हैं वो आपके सामने रखते हैं। एक तो ये कि अब कोशिश ये की जा रही है कि तासुर इस तरह का दिया जाए कि इमरान खान डील पर राजी हो चुके हैं। बैरिस्टर कील साहब की बात करें तो वो जनाब आसमा शिराजी साहब के प्रोग्राम में बैठे थे और उनकी जानिब से जनाब ये बात की गई कि इमरान खान ने सियासी जमातों से बातचीत के लिए मुस्बत यूटर्न लिया है। बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बात करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा बयान है, किसी फर्दवाद की रिहाई पर बात नहीं होगी मगर अहम कानून साजी पर बात हो सकती है। दोबारा पीटीआई और सियासी जमातों के मुज़ाकरात का आगाज स्पीकर ऑफिस के जरिए होगा, हमें बातचीत का दरवाजा खुला रखना होगा और बातचीत करना पड़ेगी। इमरान खान को इनकी सियासी लोगों ने अब ग्रुप्स की सूरत में जाकर जमीनी हकायक से आगाह किया है जिससे फर्क पड़ा। ये बैरिस्टर अकील साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जनाब वो ये फरमा रहे हैं। एक तो ये कि कद बराबर करने की कोशिश की जा रही है इमरान खान का और नवाज शरीफ का, कि जनाब इमरान खान साहब कोई डील करने जा रहे हैं या इमरान खान जो है वो डटे नहीं। लेकिन इसमें क्रेडिट किसको जाता है? लीमा खानम को जाता है। लीमा खानम साहिबा जो है वो इस वक्त सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी है वो उनके कंधों पर है, और वो जिम्मेदारी ये है कि एक तरफ उन्होंने ये बताना है कि इमरान खान जो है वो डट के खड़े हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने ये बात भी बतानी है कि जनाब माइनस इमरान की बातें चल रही हैं, कुछ भी बड़ा हो सकता है। अब इमरान खान को या तो ये डील वाली बातें की जाएं या ये कहा जाए कि उनको बनी गाला मुंतकिल कर रहे हैं, और जहां पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लीडरशिप कह रही है कि जनाब इमरान खान साहब की तबीयत ठीक है। अलीमा खान ने भी आज कहा कि उनकी तबीयत ठीक है, जब अगर खराब होगी तो
सबसे पहले हम बहनें जो हैं या हम खानदान उनके साथ खड़े होंगे। आपने अगर कुछ कंफर्म भी करना है लोगों को जो खबरें देते हैं तो हमसे कंफर्म करें। लेकिन उन्होंने जो इंकशाफ किया ना, उससे ये लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट या ये निजाम ये चाहता है कि इमरान खान साहब पर दबाव ये वाला डाला जाए कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। खुदा न खास्ता अगर उनको कुछ हो भी जाए तो लोगों के जहन में हो कि जनाब वो आजकल तबीयत उनकी ठीक नहीं है, और उनको बनी गाला मुंतकिल करने की ऑप्शंस भी इसी बिना पर दी जाएं तिबी बुनियाद पर। इसके लिए ये खबरें चलवाई जा रही हैं और राबता किया गया अलीमा खान साहबा के मुताबिक कि इमरान खान की तबीयत ठीक नहीं है। अलीमा खान ने क्या कहा जरा सुनिएगा। ये भी इन्होंने जराये के थ्रू हमारे तक बात पहुंची थी, बड़े खास जराये के थ्रू, कोई 2-3 हफ्ते पहले, कि इमरान खान आइसोलेशन में हालत उनकी खराब हो गई है और वो इस वक्त अपने आप से बातें कर रहे हैं। ये भी एजेंसियों के थ्रू आया था। अब मैं जो आपके मीडिया के सामने बात करूंगी, आप ये दे नहीं सकते हैं, आप ये दिखा भी नहीं सकेंगे, आपको सेंसर करना पड़ेगा, लेकिन हम फिर भी बात करेंगे कि ये आपको भी पता है कौन करवा रहा है। ये शाया की रिपोर्ट हम फिर कोर्ट में हम गए हुए हैं इस बात के साथ कि इमरान खान का पूरा मेडिकल चेकअप अपने डॉक्टर्स की मौजूदगी में होना चाहिए, क्योंकि हमें जनाब इमरान खान का पूरा मेडिकल चेकअप उन्होंने कहा अपने डॉक्टर्स की मौजूदगी में होना चाहिए। और ये पैगाम 2-3 हफ्ते पहले राबता करके बताया गया कि इमरान खान की हालत ठीक नहीं है। अब ये इशारे किस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि अगर आपस में मुकमका कर लिया, लेकिन अवाम को और इमरान खान को कैसे माइनस करना है उसके लिए कुछ ना कुछ जो है वो प्लान करना पड़ेगा। तो ये सारे उस तरफ के इशारे हैं। वीडियो का इख्तिताम कर